कंपेरिजन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एक साइड में लिख रखा है मेटल और एक साइड क्या है आपके पास में नॉन मेटल। तो मेटल के अंदर जो पहला पॉइंट है बेटा वो क्या है, मेटल आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेटल कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका मतलब उनकी मजबूती होती है। ठीक है, उनकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज्यादा। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो उनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है बेटा, लो होती है। ठीक है, उनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, लो होती है। दूसरा पॉइंट है मेटल आर सोनोरस। ठीक है, सोनोरस का मतलब क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होना। ठीक है, सोनोरस का मतलब क्या होता है, ध्वनि। दे मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। ठीक है, यह साउंड उत्पन्न करते हैं जब किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं, किसी से टकराते हैं। जैसे कि ठीक है, स्कूल की बेल होती है। ठीक है, तो उसको हम किसी दूसरे मेटल या से टकराते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल जब किसी भी स्ट्रैक से टकराते हैं, ठीक है, या किसी भी हार्ड सरफेस से टकराएंगे तो क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। ठीक है, जो नॉन मेटल है वो सोनोरस नहीं होते, उनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। मेटल्स आर, ठीक है, लक्सर्स। लक्सर्स का मतलब क्या होता है, चमकीले। एंड कैन बी पॉलिश। धातु जो होती है, मेटल जो होते हैं, वो उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, जिनको पॉलिश भी कर सकते हैं, कैन बी पॉलिश किया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल आर नॉन लक्सर्स। ठीक है, इन पे कोई शाइनिंग नहीं होती, भद्दे होते हैं, डल होते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट बी पॉलिश, और इन पे पॉलिश नहीं होती। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड की फॉर्म में भी, लिक्विड की भी और गैस भी। रूम टेम्परेचर पर तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा, बोलिए। चारों पॉइंट क्लियर हो गए, यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए यस नंबर, सर। ठीक है बेटा, नंबर 5 पॉइंट। पांचों पॉइंट है, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं ना वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, उनमें से आसानी से करंट पास किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसमें से करंट को पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। तो मेटल जो होते हैं उनमें से करंट पास हो जाता है, तो ये अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, नॉन मेटल में करंट पास नहीं होता तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो धातु से पतली सीट और तारे बनाई जा सकती हैं। मेलेबल से तो सीट वगैरह, पतली सीट, थिन सीट बनाई जा सकती है। डक्टाइल से मतलब तन्यता होती है, इसका मतलब क्या होता है, तारे बनाई जा सकती हैं, वायर बनाए जा सकते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं, मतलब भद्दे होते हैं, तो ना ही तो इनसे सीट बनती है और ना ही इनसे तारे वारे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ना ही तो इनसे सीट बनती है, ना इनसे तारे वारे बनाई जा सकते हैं। बोले बेटा, पांच और छठा पॉइंट जो है वो आप क्लियर हो गया, यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा आपके पास में कि स्टेट द रीजन, आपको कारण बताना है। स्टेट द रीजन फॉर बिलीविंग, ठीक है, फॉर बिलीविंग दैट कॉपर इज ए मेटल, दैट कॉपर इज ए मेटल। कॉपर तो क्या है कि मेटल है, एंड सल्फर, एंड सल्फर इज ए नॉन मेटल, एंड सल्फर इज ए नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए बेटा इसका आंसर देखिए। आंसर,
तो द टू रीजन आर, ठीक है, दो दो रीजन दे देंगे, द टू रीजन्स आर, ठीक है। पहला रीजन क्या है आपके पास में, कॉपर के लिए पढ़ेंगे, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर क्या होता है, कॉपर इज ए मेलेबल एंड डक्टाइल, कॉपर कैसा होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल, कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी हैमर्ड, इट कैन बी हैमर्ड, ठीक है, इसको हैमर करके इनटू थिन शीट, पतली शीट में बदला जा सकता है, इनटू थिन शीट, एंड ड्रा इनटू वायर्स, और इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं, एंड ड्रा इनटू वायर्स, और इससे तारे भी बनाई जा सकती हैं। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉपर क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर तो मेटल क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर कैसा है, मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है, कॉपर कैसा है, मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबल का मतलब क्या होता है, जिससे हम हैमर करके पतली शीट बना सकते हैं, तो इससे पतली शीट बना सकते हैं, और डक्टाइल मतलब इससे वायर बना सकते हैं। तो कॉपर से पतली शीट भी बना सकते हैं और वायर बना सकते हैं, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की, ठीक है। कॉपर कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो इन दोनों कारण से हम कह सकते हैं कॉपर क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है। अब बात है किसकी, सल्फर की, ठीक है। सल्फर नॉन मेटल कैसे है, तो सल्फर का पहला कारण क्या होगा भाई आपके पास में, सल्फर इज नाइदर मेलेबल एंड नोर डक्टाइल, ठीक है, सल्फर इज नाइदर मेलेबल, ठीक है, नोर डक्टाइल, ना ही तो ये मेलेबल होता है, ना ही ये, ठीक है, डक्टाइल होता है। और ये कैसा होता है, इट इज ब्रिटल, ठीक है, ये कैसा होता है, ब्रिटल, इट इज ब्रिटल, ठीक है। सल्फर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सल्फर कैसा होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। तो सल्फर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, नॉन मेटल की, जिसमें से करंट पास नहीं होता, जो ना ही तो मेलेबल हो ना ही डक्टाइल हो। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, सल्फर, तो सल्फर क्या हो जाएगा आपके पास में, नॉन मेटल, तो सल्फर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो कॉपर का कारण पता चल गया, क्योंकि कॉपर से तो मेलेबल डक्टाइल है, और उससे, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि सल्फर क्या है, ना ही तो मेलेबल है ना ही डक्टाइल है, ठीक है, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर तो क्या है, मेटल है, सल्फर क्या है आपके पास में, नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। बोले बेटा, इक्वेशन क्लियर हो गया, Yes. ठीक है बेटा। Yes, sir. टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो द कंपाउंड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा है। नंबर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दीज आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, ठीक है, सच एज रॉक्स, मिनरल, कि ऐसे कंपाउंड जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग का मतलब जो चीज सांस नहीं ले सकती वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है, ठीक है, जिसमें सांसें ना चलती हो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। तो जैसे कैसे चट्टानें हो गई, मिनरल्स हो गए, ठीक है, तो ये कैसे हैं, नॉन लिविंग है। तो जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से जो चीजें प्राप्त होती है उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल, कॉमन साल्ट, नमक हमें कहाँ से मिलता है, समंदर से मिलता है, ठीक है। मार्बल है, कहाँ से मिलता है, ठीक है, पत्थरों में मिलता है, चट्टानों में मिलता है। इसी तरह वॉशिंग सोडा है, रॉक से मिलता है। तो ये सारी चीजें
हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नॉन लिविंग सोर्सेज से। तो जो चीज हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा। Sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दीज आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। ठीक है भाई, ऐसे कंपाउंड जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? लिविंग सोर्सेज से। ठीक है, लिविंग सोर्सेज मतलब जो सांस लेते हो, ठीक है, वो कैसे होते हैं? लिविंग सोर्सेज होते हैं। तो जैसे कि, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, ठीक है, पौधे और जीव जंतु। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम, ठीक है, कार्बन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं। तो जैसे हमें लिविंग सोर्सेज से क्या क्या चीजें मिलती हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ऑयल्स, ठीक है, पौधों से मिलता है फैट्स, प्रोटीन, वैक्सीज। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? लिविंग लिविंग सोर्स से मिलती हैं, या तो पौधों से मिलती हैं या फिर, ठीक है, एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बोले बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन आपके पास में, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको नाम बताना है, ठीक है, एलिमेंट का नाम बताना है दिए गए कंपाउंड के अंदर। ये कंपाउंड के नाम लिख रखे हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, पहला है आपके पास में क्विकलाइम, दूसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, तीसरा है बेकिंग सोडा, और फोर्थ है पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, क्विकलाइम के बारे में। ठीक है, तो क्विकलाइम इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विकलाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विकलाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। और दैट इज, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। ठीक है, तो हेयर द एलिमेंट प्रेजेंट। अब CaO में क्या क्या एलिमेंट है? कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो हेयर एलिमेंट्स प्रेजेंट आर, ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट आर कैल्शियम। एक तो क्या है? कैल्शियम है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। कैल्शियम का सिंबल Ca एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल O। ठीक है, तो क्विकलाइम इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaO। तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज है? कौन कौन से एलिमेंट है? कैल्शियम, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, नंबर दूसरा क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज HBr। ठीक है, उसमें क्या चीज प्रेजेंट है भाई? HBr। ठीक है, तो हेयर द एलिमेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, हेयर एलिमेंट्स प्रेजेंट आर हाइड्रोजन। एक तो क्या है? हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है? Br मतलब ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? HBr। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। बेटा क्विकलाइम और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में दोनों के आपको पता चल गया ना कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? बोलिए, बोलिए बेटा। क्विकलाइम में और हाइड्रोजन में कौन कौन से एलिमेंट है? पता चल गया? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब तीसरा था हमारे पास, ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो बेटा बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? इज क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है बेटा दैट इज NaSCO3। ठीक है, तो हेयर द एलिमेंट आर प्रेजेंट, हेयर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, आर सोडियम, Na का मतलब सोडियम, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है Na, और क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं H से, ठीक है, और क्या आपके पास में ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बेटा O। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक सोडियम आपके पास में जिसका सिंबल क्या होता है Na, दूसरा क्या है हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या है H, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन जिसका सिंबल क्या है बेटा O। ठीक है, और जो लास्ट था हमारे पास वो क्या था पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, लास्ट वो हमारे पास क्या था पोटेशियम सल्फेट। ठीक है बेटा, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है दैट इज K2SO4। ठीक है, K2SO4, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, हियर द एलिमेंट्स प्रेजेंट आर, ठीक है, प्रेजेंट आर पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K। ठीक है, सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है S, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O। तो K2SO4 के अंदर क्या क्या चीज थी, K2 मतलब K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल K, सल्फर है, सल्फर का सिंबल S, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O। बोलिए बेटा समझ में आ गया। Yes, sir.